A warm welcome to all MSc previous students। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ लाइफ। पिछले वीडियो में हमने आपके पेपर सेकंड का जो सिलेबस है उसको डिस्कस किया था। हमने पेपर पैटर्न, पेपर की जो यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट में क्या क्या टॉपिक हम पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट जो है हमारी वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका प्रथम जो टॉपिक है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, वो यहाँ पर हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे पेपर का जो कि नाम है क्या भाई, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो अकशेरुकी प्राणियों की संरचना एवं कार्य के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप सभी को पता है कि भाई इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स हैं, ये मल्टी सेलुलर मेटाजोआ के अंदर ये आती हैं। ठीक है, एनिमल्स दो प्रकार के होते हैं, एक यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। तो इनवर्टिब्रेट्स जो हैं यहाँ पर मेटाजोआ और प्रोटोजोआ, मेटाजोआ तो ये होते ही हैं, प्रोटोजोआ के एनिमल्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये एनिमल्स होते हैं। ठीक है, और यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। इनवर्टिब्रेट्स हम उन्हें बोलेंगे वो एनिमल्स जिनमें कि वर्टिब्रल कॉलम या फिर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है। ठीक है, तो और वो एनिमल्स जिनमें कि नोटोकॉर्ड पाई जाती है उन्हें हम कोऑर्डेट्स बोलते हैं। इनको हम नॉन कोऑर्डेट्स भी बोलते हैं। तो इनका जो दूसरा नाम है इनवर्टिब्रेट्स का, वो क्या हो गया, नॉन कोऑर्डेट्स। तो नॉन कोऑर्डेट्स हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक जो मेन टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो उस टॉपिक को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि कोई भी साइंस की वो ब्रांच जहाँ पर हम इवोल्यूशनरी स्टडी करते हैं, या फिर हम बात करें कि हम कोई भी यूनिवर्स या फिर पुरानी चीज़ की, हम जीवाश्म फॉसिल की स्टडी करते हैं, तो हम उसका इवोल्यूशनरी सीक्वेंस है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हम उसको बोलेंगे। तो हम देखेंगे कैसे ये यूनिवर्स बना, कैसे अर्थ बनी, और इस अर्थ के ऊपर जो ये डिफरेंट टाइप की जो एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, वो कैसे हमें आज इस करंट टाइम में हमें दिखाई दे रहे हैं, इनका विकास कैसे हुआ है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का विकास की जो स्टडी है उसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। तो जब भी हम किसी के इंडिविजुअल एनिमल्स की स्टडी करते हैं तो हमारे सबसे पहले जो एक शब्द आता है उसको हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन बोलते हैं। इवोल्यूशन के द्वारा ही जो है विकास होता है, चाहे वो पृथ्वी का हुआ हो, अर्थ का हुआ हो, या फिर इस पृथ्वी अर्थ के ऊपर पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं उनका जो विकास हुआ है वो इवोल्यूशन के द्वारा ही हुआ है। तो इवोल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानेंगे। तो इवोल्यूशन ही एक मेनली एक ड्राइविंग फोर्स होता है जो कि ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन की उत्पत्ति जो कि पृथ्वी पर है, उसके लिए ये मेनली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो आज जो ये कंडीशन है डिफरेंट अर्थ के ऊपर, और
पहले किसी टाइम में जो कंडीशन थी शुरुआत में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था, तो ये एकदम अलग है। आज जो हम अ, देख रहे हैं हमारे चारों तरफ जो एनवायरनमेंट है, तो आज हम जो एनवायरनमेंट देख रहे हैं बहुत सालों पहले ऐसा एनवायरनमेंट नहीं था। तो आज ये जो एनवायरनमेंट ऐसा हुआ है, ये इवोल्यूशन के द्वारा ही ऐसा संभव हो पाया है। तो सब कुछ जो एक समय के साथ साथ जो चीज़ों में बदलाव आता है, तो इसको ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। और इस पृथ्वी पर, इस दुनिया में सब कुछ जो इवोल्यूशन हुआ है, उस इवोल्यूशन से किसी न किसी जीव को के सर्वाइवल के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, और वो किसी के लिए तो सूटेबल होती हैं, किसी के लिए सूटेबल नहीं हो पाती। जो वहाँ पर सूटेबल होता है उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, वो एनिमल्स क्या हो जाते हैं, सरवाइव कर जाते हैं। और जो उस कंडीशन को सहन नहीं कर पाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से इवोल्यूशन है जो एक सीक्वेंशियल एक चेंजेस हैं जो कि पृथ्वी के ऊपर इस होते रहते हैं। और इन सीक्वेंशियल चेंजेस के द्वारा जो डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है ऑर्गेनिजम्स का, उसी को ही हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है। तो ये इवोल्यूशन हो गया। इवोल्यूशन जो है सीक्वेंशियल चेंजेस ओवर ए टाइम पीरियड, इसको हम इवोल्यूशन बोलते हैं। अब हम बात करें, सबसे पहले जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की बात आएगी, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनिवर्स कैसे बना। यूनिवर्स के बाद में हम देखेंगे कि अर्थ कैसे बनी। ठीक है। यूनिवर्स मीन्स ये जो ब्रह्मांड है, ये कैसे बना। उसके बाद हम देखेंगे कि ये पृथ्वी कैसे बनी। और उसके बाद हम देखेंगे कि इस पृथ्वी के ऊपर लाइफ, तो ये लाइफ है, इसका ओरिजिन, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है, ये तब शुरू होगा जब यूनिवर्स का या फिर ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुई। तो यूनिवर्स जो है, ब्रह्मांड जो है, ऐसा माना जाता है कि 20 बिलियन साल पहले एक बहुत बड़ा एक गोलाकार एक कोई ग्रह था या कुछ ऐसी कोई चीज़ थी, जो जिसमें क्या हुआ था, एक ब्लास्ट हुआ था। और वो जो गोला था वो कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक ब्लैकनेस, एक काला और एक गैस और डस्ट से भरा हुआ वो एक गोला था। ठीक है। वो जब फटा तो उससे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो बहुत सारी थ्योरीज दी गई है वैसे। ठीक है। उन थ्योरीज के आधार पर एक सबसे जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी जो यहाँ पर है, वो बिग बैंग थ्योरी है। तो बिग बैंग थ्योरी ही ये बता रही है कि भाई जो एक गोलाकार संरचना थी जो कि गैस और डस्ट से भरी हुई थी और काली थी, वो फटी और उससे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो उसके द्वारा ही एक मैसिव एक्सप्लोजन वहाँ पर हुआ था, और उससे ये जो डिफरेंट गैलेक्सीज हैं, इनका निर्माण हुआ। ठीक है। इससे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। तो बिग बैंग हुआ, और बिग बैंग से गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। बहुत सारी गैलेक्सीज आपको पता है पाई जाती है इस ब्रह्मांड में, स्पेस में। और इस गैलेक्सी से फिर एक सोलर सिस्टम बना। उस सोलर सिस्टम से अर्थ का निर्माण हुआ। ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। अर्थ का फॉर्मेशन हो चुका है। अब इस अर्थ के ऊपर जो है धीरे धीरे कुछ गैसेस बनी, और उन गैसेस से लाइफ की उत्पत्ति हुई। ठीक है। तो
उसके बाद में हम देखते हैं कि अर्थ के ऊपर कुछ एटमॉस्फेयर एंड गैसों के द्वारा वायुमंडल का निर्माण हुआ, और वायुमंडल के बाद में यहाँ पर कुछ प्रीबायोटिक सिंथेसिस हुआ, कुछ गैसेस, उनसे आरएनए का निर्माण हुआ। पहले अमीनो एसिड बने, अमीनो एसिड का पॉलीमराइजेशन हुआ, फिर आरएनए बने। तो पहले सबसे पहले माना जाता है कि सिर्फ आरएनए ही बने थे, और उस टाइम उसको हम आरएनए वर्ल्ड भी बोलते हैं। फिर आरएनए से डीएनए बना, ठीक है, और डीएनए बन गया। उसके बाद में सभी जो जीव हैं, लाइफ है, उसकी उत्पत्ति हुई। तो ये एक क्रम माना जाता है कि इस प्रकार से जीवों की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, अब ये थ्योरी काफ़ी डिटेल में है, हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है क्योंकि ये एक इवोल्यूशन का टॉपिक है। आपके इवोल्यूशन में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ एक ये छोटा सा टॉपिक है हमारे सिलेबस में, तो सिर्फ हम यहाँ पर इतनी ही बात करेंगे कि लाइफ की जो उत्पत्ति है, जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो यहाँ पर बात आएगी। और जब ओरिजिन ऑफ लाइफ की हम बात करें यहाँ पर, तो ओपेरिन और हेल्डेन के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उन्होंने ये बताया था कि शुरू में जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ तो वहाँ पर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। ठीक है, उस रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट के कारण वहाँ पर कुछ गैसेस का फॉर्मेशन हुआ, और कुछ प्रोटीन्स जैसे मॉलिक्यूल्स बने और आरएनए बने, और इन आरएनए और प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स का आपस में पॉलीमराइजेशन हुआ। पॉलीमराइजेशन होने के बाद में ये जो इनऑर्गेनिक से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में चेंजेस हो गया, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में फिर क्या हुआ, चेंजेस होना शुरू हुआ, म्यूटेशन, और फिर उसके द्वारा डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल वो बना, और डीएनए से ही फिर बाद में उन चेंजेस के कारण जीवन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की इस पृथ्वी पर एग्जिस्टेंस देखी गई, और उसके बाद में धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन के द्वारा नई स्पीसीज बनती गई, और उनमें जो डाइवर्सिटी है इवोल्यूशन के द्वारा इस पृथ्वी के ऊपर एक वास्ट डाइवर्सिटी जो एनिमल्स की है वो आज हम देख सकते हैं। तो ये जो सभी चेंजेस हैं ये इवोल्यूशन के द्वारा ही पॉसिबल हो पाए हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है जहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से ओरिजिन ऑफ लाइफ यहाँ पर अर्थ के ऊपर हुआ। ठीक है, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था हमारा ओरिजिन ऑफ लाइफ का। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।